हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेट-जेफ रूल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका। ये है आपका सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, इसको आप जेड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जिस साइंटिस्ट ने इसको नोटिस किया था, उन्होंने क्या नोटिस किया, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड मतलब बड़ा एल्काइल हैलाइड ग्रुप, ठीक है, उसमें जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं और हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, ठीक है। ये कोई एल्कीन है, ठीक है। अब यहां पर एक तीन ही हो रहा है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, अब ध्यान से समझना वरना आप कंफ्यूज जाओगे यहां पर। अब इसमें क्या है सीन कि इसमें मैंने एक ब्रोमीन लगा दिया, मान लो, तो ये हटा के ये CH3 हो गया। ये कोई कंपाउंड है ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्कीन लगा है और हैलाइड लगा है। इसमें अगर मैं ये ब्रोमीन ग्रुप हटा दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन कर दूं, किसका, ब्रोमीन का, इस पर अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कर दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होता है भाई, ये वाला जो ब्रोमीन ग्रुप है ये निकलता है। जैसे ही ये ब्रोमीन ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, ये क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, इधर आएगा, ठीक है। इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये हीट करेंगे हम, जैसे ही ये ब्रोमीन ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। सबसे पहले इवन एलिमिनेशन है ये, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH का कार्बोकैटायन और CH3। बहुत ही छोटी, ये 2 में 5 10-15 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना भाई, कार्बोकैटायन आया। अब क्या करता है कार्बोकैटायन, मिथाइल शिफ्ट करेगा, सॉरी कौन सा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। अब हाइड्राइड शिफ्ट जब ये करेगा, या छोड़ो हाइड्राइड शिफ्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि करने को कोई फायदा नहीं है। अगर हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये यहाँ स्विच हो जाएगा तो ये भी 2 डिग्री रहेगा। 2 डिग्री है ना, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इसमें शिफ्टिंग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है शिफ्टिंग तब होती है, रीअरेंजमेंट तब होता है जब 1 डिग्री से 2 डिग्री बने और 2 डिग्री से 3 डिग्री बनता है, ऐसा कुछ होता है, तब होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सीधे सीधे जो बेस है आपका, बेस क्या करेगा, इसमें बेस क्या है, CH3OH है, चलो मान लो, ठीक है। मीथेनॉल इसको एज अ बेस यहाँ पर वर्क कर रहा है, CH2OH, ठीक है। कुछ भी है, मैं इसको बेस को सीधे बेस दिखाता हूँ ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब क्या करेगा, बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन लेता है। आपको पता है जब हमने पहले पढ़ा था रिएक्शन में, एक बार फटाफट बता देता हूँ, ये क्या था, X था, ये H था। जब भी हम इवन एलिमिनेशन करते हैं, सबसे पहले ये गायब हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, कार्बोकैटायन आ जाता है। फिर दोबारा क्या होता है, बेस क्या करता है, इसको खींच लेता है। जैसे ही बेस इसको खींचेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा होता है। क्या किसी को याद आया, सबको याद आ गया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो बेस है, इन दोनों में से जो हाइड्रोजन है उसको खींच रहे हैं, बेस को नहीं, हाइड्रोजन को खींचता है बेस। तो इसके बाद दो चीज़ें, या तो ये यहाँ से खींच ले या फिर ये यहाँ से खींच ले, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहले हम इसको यहाँ से खिंचवाते हैं कि कार्बोकैटायन की इधर है, इधर से खींचो, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3। बॉन्डिंग सही है, 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया सिंपल सा। कब, जब इसने यहाँ से खींचा, किसको खींचा, हाइड्रोजन को खींचा। भाई इसको आप CH2 को CH और H भी लिख सकते हैं ना, और इसने ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, तो क्या बना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, ये बेस यहाँ से खींच रहा है, इसको आप क्या कर सकते हो, CH2H कर सकते हो, CH3 को, ठीक है। यहाँ से हटा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका दूसरा कंपाउंड। अब अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही मेन कंपाउंड बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस सेट-जेफ रूल।
क्या बोला मैंने, इन दोनों में से जो भी कंपाउंड मेन होगा, स्टेबल होगा, एक वर्ड मैं यहां पर बोलता हूं स्टेबल, स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही कंपाउंड माना जाएगा। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा वो कैसे हम पता करेंगे, मैंने आपको बताया था जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये रूल है बेसिक, ठीक है। तो अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है, मेन कंपाउंड है आपका, ये वाला मेन कंपाउंड है, इसके इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन के साथ ये अल्फा कार्बन है दोनों, ठीक है। जो पहला लगा होता है, अगर यहाँ कुछ लगा होता है बीटा हो जाता है, अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सब बता रखा है, आप मेरी वीडियोस देखना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है। अब 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब इधर देखो आप, मेन बॉन्ड क्या है, ये है आपका, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, इसको गिनेंगे नहीं क्योंकि ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, हमको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जीत गया, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड जो होगा, इससे ये कंपाउंड बनेगा मेन, ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सेट-जेफ रूल। इसको भी अगर मैं और गहराई से बोलूं तो ये भी 2 कंपाउंड बना रहा है, इसको भी अगर मैं बोलूं ये भी 2 कंपाउंड बना रहा है। कौन कौन से 2 कंपाउंड बना रहा है भाई, C डबल बॉन्ड C, H CH3 और दूसरा बना रहा है C डबल बॉन्ड C, H CH3 और CH3, मतलब ये बना रहा है सिस, अब देखिए ये बना रहा है ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी क्या बना रहा है, सिस और ट्रांस बना रहा है। और आपको पता है सिस और ट्रांस में जो ट्रांस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो क्या होता है, अरेंज फॉर्म में रहता है, आपका इक्वल फॉर्म में रहता है, ठीक है। प्लेन के दोनों तरफ इक्वल वेट रहता है, ठीक है। तो ये है इत्तू सा है, ये है आपका सेट-जेफ रूल, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिवाइज करूंगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, जेड रूल भी इसे बोलते हैं, जब भी कोई भी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, कार्बोकैटायन से 2 रिएक्शन देता है, 2 जो है प्रोडक्ट बनाता है, तो जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट मेन होगा। अब इसमें हमने ये एल्काइल हैलाइड लिया, ये क्या है आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हमने इसको हीट दी, ये भाई साहब तो टूट के खत्म हो गए, Br नेगेटिव अलग हो गया, उसको छोड़ दो, वो तो गया। अब यहाँ पर आ गया, जैसे Br क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इसको खींचा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज बेस के साथ, अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अब इसकी रिएक्शन जब बेस के साथ होगी तो बेस एक बार यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा, दूसरी बार यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा, ठीक है। ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्या है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब क्या होगा आपका, इसने खींचा, कहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा सबसे पहले, तो जैसे इसने यहाँ से खींचा हो जाएगा CH3CH, यहाँ से खींच लिया ना CH, और बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और इधर से खींचेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, अब इधर से खींच रहा है, किधर से, इस वाले से, ये कार्बोकैटायन के इर्द गिर्द, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन खींच लिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से 2 कंपाउंड बन गए, इसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वही मेन कंपाउंड होगा। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। और इसको भी अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सिस और ट्रांस 2 बना रहा है, और ट्रांस जो है ज्यादा स्टेबल है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो मेरे को DM कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।